हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। आज हम चित्रकला का एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे और ये लेसन दक्षिण शैली पर आधारित है। तो लेसन नंबर 1, लेसन 1 पाठ का नाम है दक्षिण शैली। हम इस लेसन को पढ़ेंगे। दक्षिण शैली यानी मैं आपको बताऊं कि दक्षिण भारत में जो चित्रशैली विकसित हुई वो दक्षिण शैली कहलाई और विशेष रूप से 14वीं शताब्दी में दक्षिण के दो महत्वपूर्ण राज्य थे। एक राज्य तो था विजयनगर साम्राज्य और दूसरी थी बहमनी सल्तनत। इन दोनों राज्यों के मध्य सदैव संघर्ष चलता रहता था और दक्षिण चित्रकला इन दोनों राज्यों की ही देन मानी गई है। 14वीं शताब्दी में जैसे हम इन दोनों राज्यों के बारे में छोटी छोटी डिटेल पढ़ेंगे और इन छोटी छोटी डिटेल में हम सबसे पहले जैसे विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, सबसे पहले हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा की गई थी और इन दोनों भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था और दक्षिण भारत में मात्र एक हिंदू साम्राज्य था। इस विजयनगर साम्राज्य की सीमाएं कृष्णा नदी से कावेरी तक, कृष्णा से कावेरी तथा अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक इसका विस्तृत प्रदेश था। यह विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय हुए थे। सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय हुए थे। कृष्णदेव राय ने के समय में यह मान सकते हैं कि विजयनगर जो साम्राज्य था वो एक वैभव संपन्न शासन राज्य था और जैसे मैंने आपको बताया कि कृष्णदेव राय इस राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा हुए थे। इसके अतिरिक्त इस राज्य में साहित्य, सनातन संस्कृति, चित्रकला या अनेक प्रकार की कलाओं का विकास भी हुआ था। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि हम चित्रकला के संदर्भ में पढ़ेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की चित्रकला अजंता के समकक्ष दिखाई देती है और इस पर कुछ मात्रा में अपभ्रंश शैली की छाप भी है। अपभ्रंश शैली की इसमें इस विजयनगर साम्राज्य की चित्रकला में कुछ छाप दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त जो विजयनगर साम्राज्य की चित्रकला के उदाहरण, विजयनगर साम्राज्य की चित्रकला के उदाहरण लेपाक्षी, वीरभद्र मंदिर की
भित्तियों पर दिखाई देते हैं। विजयनगर साम्राज्य में लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की भित्तियों पर विजयनगर की चित्रकला के उदाहरण दिखाई देते हैं। अब उन चित्रों में क्या क्या बना, मेन जैसे यहां की चित्रकला में भगवान विष्णु शिव के अवतार, दिव्य प्राणी, संत आदि यहां की चित्रकला में बनाए गए थे। छोटा सा है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। इस लेसन में से मात्र ज्यादातर क्वेश्चन वो छोटे ही एग्जाम में आते हैं। मुख्यतः क्या था कि 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में दो राज्यों का उदय समकालीन चित्रकला पर दृष्टिपात करता है, और ये दोनों राज्य समकालीन थे। मतलब एक पहला राज्य था विजयनगर और दूसरा राज्य था बहमनी सल्तनत। जैसे विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम शुरुआत में पढ़ रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा की गई थी, और इस राज्य की सीमाएं कृष्णा से कावेरी तथा अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत थी। राजा कृष्णदेव राय इस राज्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुए थे, और विजयनगर की चित्रकला अजंता के समकक्ष मानी गई है। हालांकि इस पर अभ्रंश शैली की कुछ छाप भी दिखाई देती है। विजयनगर की चित्रकला के उदाहरण मुख्यतः लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की भित्तियों पर दिखाई देते हैं। भित्तियों, जैसे कहा जाता है कि अजंता के भित्ति चित्र विश्व प्रसिद्ध हैं, तो भित्ति चित्र जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि भित्ति यानी दीवार, और दीवार पर बनाए गए चित्र यानी भित्ति चित्र। तो विजयनगर साम्राज्य की चित्रकला के उदाहरण लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की भित्तियों पर दिखाई देते हैं। यहां पर जो चित्रकला मिली है उनमें क्या क्या चित्र मिले कि विजयनगर के साम्राज्य के जो चित्रों में भगवान विष्णु, शिव के अवतार, दिव्य प्राणी, संत आदि चित्र लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की भित्तियों पर बनाए गए थे। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं कि जैसे 14वीं शताब्दी में दक्षिण चित्रकला किन साम्राज्यों के मध्य विकसित की गई, तो विजयनगर और बहमनी सल्तनत। दोनों में संघर्ष भी होता था, लेकिन कला का विकास निरंतर जारी रहा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा की गई। विजयनगर साम्राज्य का विस्तार बताइए, तो कृष्णा से कावेरी और अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक इस साम्राज्य का विस्तार था। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन से हुए? राजा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा हुए। विजयनगर की चित्रकला किसके समकक्ष दिखाई देती है? तो अजंता के समकक्ष दिखाई देती है, और इस पर अभ्रंश शैली की छाप भी है। विजयनगर साम्राज्य की चित्रकला के उदाहरण कहां मिलते हैं? तो लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की भित्तियों पर विजयनगर साम्राज्य की चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं। इनमें भगवान विष्णु, शिव के अवतार, दिव्य प्राणी, संत आदि थे। अब हम इसी के जस्ट ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा। अब इसी संदर्भ में हम दूसरा जो टॉपिक उड़ाते हैं, लेते हैं, वो है बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि 14वीं शताब्दी में ये दोनों साम्राज्य थे, एक तरफ विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में और एक तरफ बहमनी सल्तनत। तो हम बहमनी सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। बहमनी सल्तनत, जैसे इसका नाम है बहमनी सल्तनत, तो ये बहमनी सल्तनत किस प्रकार से इसका नाम रखा गया था, किसके नाम पर रखा गया था? तो बहमनी सल्तनत का नाम सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम पर बहमनी सल्तनत
रखा गया। सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम पर इसका नाम बहमनी सल्तनत रखा गया था। इस राज्य के एक राजा हुए थे फिरोज शाह वली बहमनी। यहां के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुए फिरोज शाह वली बहमनी। यहाँ के ये शुरुआत में आपको नाम थोड़े से डिफिकल्ट से लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे अपन पढ़ते हैं इनको तो आराम से इजी गोइंग याद होते जाते हैं। तो फिरोज शाह वली बहमनी सल्तनत के सबसे प्रसिद्ध राजा हुए, जो कि कला प्रेमी थे और इन्होंने ईरान या फारस से अनेक चित्रकारों को दक्षिण में बुलाया था और दक्षिण भारत में कला का विकास किया था। फिरोज शाह वली बहमनी जो कि यहाँ के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। जैसे विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुए थे? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय। और फिरोज शाह वली बहमनी वो बहमनी सल्तनत के सबसे प्रसिद्ध राजा हुए। बहमनी सल्तनत के समय चित्रकला का विकास हुआ था और इसके अतिरिक्त यहां के एक राजा रहे थे, सुल्तान जैसे अलाउद्दीन बहमन शाह यहां के राजा थे। अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम पर इसका नाम बहमनी सल्तनत रखा था। यहां के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन हुए थे? फिरोज शाह वली बहमनी। इसी प्रकार एक सुल्तान अहमद शाह वली बहमनी इन्होंने बीदर दुर्ग के रंग महल में बेल बूटों से सजावट कराई थी। और बहमनी सल्तनत ये ऐसी सल्तनत थी जिसने उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के मध्य सेतु की तरह कार्य किया था। उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के मध्य सेतु का कार्य बहमनी सल्तनत द्वारा किया गया था। इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं कि बहमनी सल्तनत का नाम बहमनी किस तरह से रखा गया। तो सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम पर इस सल्तनत का नाम बहमनी सल्तनत रखा गया। बहमनी सल्तनत के सबसे प्रसिद्ध राजा फिरोज शाह वली बहमनी यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुए थे। सुल्तान अहमद शाह वली बहमनी ने बीदर दुर्ग के रंग महल में बेल बूटों से सजावट करवाई और उत्तर एवं दक्षिण के मध्य सेतु का कार्य बहमनी सल्तनत द्वारा किया गया था। 3 राजा हुए बहमनी सल्तनत में। अलाउद्दीन बहमन शाह जिसके नाम पर बहमनी सल्तनत नाम रखा गया। बहमनी सल्तनत के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा फिरोज शाह वली बहमनी और सुल्तान अहमद शाह वली बहमनी इन्होंने क्या किया? बीदर दुर्ग के रंगमहल में बेलबूटों से सजावट करवाई। इसके अतिरिक्त उत्तर एवं दक्षिण के मध्य सेतु का कार्य किसके द्वारा किया गया? बहमनी सल्तनत के द्वारा किया गया। अब जो हम पढ़ेंगे मुख्यतः बात कि बहमनी सल्तनत के बारे में हमने पढ़ा ये 2 चीजें। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी रिपीटेशन किया था कि 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में 2 साम्राज्यों का उदय हुआ। विजयनगर, पहला तो कौन सा हो गया? विजयनगर। दूसरा हो गया बहमनी सल्तनत। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1338 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा की गई। कृष्णा से कावेरी तथा अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक इसका विस्तार था विजयनगर साम्राज्य का। राजा कृष्णदेव राय सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुए। विजयनगर की चित्रकला के उदाहरण
कहां पर दिखाई देते हैं? लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की भित्तियों पर। और इन चित्रों में भगवान विष्णु, शिव के अवतार, दिव्य प्राणी, संत आदि थे। इसी प्रकार बहमनी सल्तनत, सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह और फिरोज शाह वली बहमनी यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुए। सुल्तान अहमद शाह वली बहमनी ने बीदर दुर्ग के रंगमहल में बेलबूटों से सजावट करवाई। और उत्तर एवं दक्षिण के मध्य सेतु का कार्य करने वाले कौन से? बहमनी सल्तनत थे। अब मुख्यतः जैसे मैं आपको बताऊं कि 1490 से 1512 ईस्वी के मध्य बहमनी सल्तनत का पतन हो गया। 1490 से 1512 ईस्वी के मध्य। इसके पश्चात दक्षिण में 5 राज्यों या 5 सल्तनतों का उदय हुआ। अब उन 5 सल्तनतों के बारे में हम पढ़ते हैं। मुख्यतः बहमनी सल्तनत जो है बहमनी सल्तनत कहने का मतलब कि 1490 ईस्वी से 1512 ईस्वी के मध्य बहमनी सल्तनत का पतन हो गया। और इसके पश्चात दक्षिण भारत में 5 राज्यों और राजवंशों की स्थापना हुई। 5 सल्तनत यानी राज्य, और राज्य का मतलब भी सल्तनत। और प्रत्येक राज्य में पहले राजतंत्र व्याप्त था, तो प्रत्येक सल्तनत या राज्य में राजवंश हुआ करता था। तो 1490 से 1512 ईस्वी के मध्य बहमनी सल्तनत का पतन हो गया। इसके पश्चात दक्षिण भारत में 5 सल्तनतों एवं राजवंशों की स्थापना हुई। अब ये दक्षिण भारत के जो 5 सल्तनत या राज्य थे वो कौन सी थी? सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस साइड में सल्तनत और इस साइड में राजवंश, कि उस सल्तनत या राज्य पर किस राजवंश का शासन था। तो 5 सल्तनतों का उदय हुआ। पहला जैसे बीदर एक राज्य था या सल्तनत थी, इसमें बीदर शाही वंश का शासन था। इसी प्रकार दूसरा बिरार में इमाद शाही वंश का शासन था। इसी प्रकार अहमदनगर में निजाम शाही वंश का शासन था। इसी प्रकार बीजापुर पर आदिल शाही वंश का शासन था। और 5वां था वो था गोलकुंडा पर जो मुख्यतः था वो कुतुब शाही वंश का शासन था। कुतुब शाही वंश का शासन था। तो दक्षिण भारत में जब बहमनी सल्तनत का पतन हो गया तो इन 5 राज्यों या सल्तनतों का उदय हुआ। बीदर का बीदरशाही वंश, बिरार का इमादशाही वंश, अहमदनगर का निजामशाही वंश, बीजापुर का आदिलशाही वंश और गोलकुंडा का कुतुबशाही वंश। इन 5 राज्यों ने 1565 ईस्वी में एक संधि की। मतलब ये 5 राज्य क्या हुआ? एक हो गए। 5 राज्यों ने क्या किया? 1565 ईस्वी में एक हो गए। और एकमात्र जो हिंदू राज्य था विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में एकमात्र हिंदू साम्राज्य विजयनगर को पराजित किया और विजयनगर राजधानी को लूटा, विध्वंस किया और जला दिया।
कहने का मतलब कि जब बहमनी सल्तनत का पतन हो गया तो इसके पश्चात दक्षिण में 5 राज्यों और 5 राजवंशों की स्थापना हुई। 1565 में इन 5 राज्यों ने एक संधि करके तालीकोटा के युद्ध में एकमात्र हिंदू साम्राज्य विजयनगर राज्य को परास्त किया। इन मतलब 5 राज्य एक हो गए और विजयनगर साम्राज्य एक अकेला साम्राज्य रह गया, हिंदू साम्राज्य। तो इन 5 राज्यों ने तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी को लूटा, विध्वंस दिया और जला दिया। इसके पश्चात ये 5 राज्य वापस अलग अलग हो गए। मतलब विजयनगर साम्राज्य को परास्त करने के पश्चात या विजयनगर राजधानी को लूटने, विध्वंस करने और जला देने के पश्चात ये 5 राज्य वापस अलग अलग हो गए। और फिर इन 5 राज्यों में से अहमदनगर ने बीदर पर और बीजापुर ने बिरार पर अधिकार स्थापित कर लिया। अहमदनगर ने तो किस पर किया? बीदर पर, और बीजापुर ने बिरार पर अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार ये दक्षिण की चित्रकला में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मतलब दक्षिणी चित्रकला के प्रमुख कला केंद्रों के नाम बताइए। तो एक कला केंद्र तो विजयनगर, दूसरा अहमदनगर और तीसरा बीजापुर और चौथा गोलकुंडा। तो विजयनगर कि दक्षिण भारत में चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं कहां पर? विजयनगर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। अब जब ये इन तीनों राज्यों ने दक्षिण की चित्रकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन राज्यों के पूना, हैदराबाद, कुडप्पा, कुर्नूल, शेरापुरा आदि में चित्रकारों को आश्रय मिला। इस प्रकार दक्षिण की चित्रकला में इन तीनों राज्यों का महत्वपूर्ण स्थान पाया गया है। दक्षिण की चित्रकला यानी जैसे मैंने आपको बताया कि दक्षिण की चित्रकला के उदाहरण, या यूं मान सकते हैं कि दक्षिण की चित्रकला के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो दक्षिण की चित्रकला के प्रमुख केंद्रों के नाम अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। इसके पश्चात विजयनगर, ये क्या थे? दक्षिणी चित्रकला के प्रमुख कला केंद्र थे। अब दक्षिण के किन नगरों में चित्रकारों को आश्रय मिला? तो पूना, हैदराबाद, कुडप्पा, कुर्नूल, शेरापुरा आदि में चित्रकारों को आश्रय मिला। अब जो मेन, जैसे मैंने आपको बताया कि 1565 ईस्वी में इन 5 राज्यों ने एक संधि करके तालीकोटा के युद्ध में एकमात्र हिंदू साम्राज्य विजयनगर को परास्त किया और मतलब विजयनगर साम्राज्य को परास्त किया और विजयनगर राजधानी को लूटा, विध्वंस किया और जला दिया। और बाद में ये 5 राज्य अलग हो गए। इनमें से अहमदनगर ने बीदर पर, बीजापुर ने बिरार पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। एक इसके अंदर ये चीजें जरूर याद रखने की है कि अहमदनगर में निजामशाही राजवंश का शासन था, बीजापुर में आदिलशाही वंश का शासन था, इसी प्रकार गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश का शासन था। हमने ये दक्षिण चित्रकला पढ़ी कि दक्षिण शैली की शुरुआत कहां से मानी गई है। क्वेश्चन वो कि वही रिपीटेशन में है। विजयनगर कि 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में किन नगरों में चित्रकला का उदय हुआ? तो विजयनगर और बहमनी सल्तनत। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा। बहमनी सल्तनत का नाम किस तरह से रखा गया? तो बहमनी सल्तनत का नाम सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम पर रखा गया था। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय। और विजयनगर की चित्रकला के उदाहरण कहां पर मिलते हैं? लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की भित्तियों पर मिलते हैं। इसके अतिरिक्त बहमनी सल्तनत के सबसे प्रसिद्ध राजा सुल्तान
फिरोज शाह वली बहमनी, सबसे प्रसिद्ध राजा। अहमद शाह वली बहमनी ने बीदर दुर्ग के रंगमाल में बेलबूटों से सजावट करवाई थी। इसके अतिरिक्त जैसे दक्षिण भारत के प्रमुख, या यूं मान सकते हैं कि दक्षिण शैली के प्रमुख कला केंद्रों के नाम बताइए, तो विजयनगर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। विजयनगर, अहमदनगर पर निजामशाही वंश का शासन था, बीजापुर पर आदिलशाही वंश का शासन था, गोलकुंडा पर कुतुबशाही वंश का शासन था। और इसी प्रकार दक्षिण के किन केंद्रों पर या किन नगरों में चित्रकला या चित्रकारों को राजाश्रय मिला, तो पूना, हैदराबाद, कुडप्पा, कुर्नूल, सेरापुरा, मतलब इन नगरों में, दक्षिण के प्रमुख नगरों में चित्रकारों को राजाश्रय मिला था।